मूवी की शुरुआत थाईलैंड में हो रही एक पुलिस चेस से होती है। पुलिस एक लड़की के पीछे होती है जिसे वो पकड़ने में कामयाब होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि उस लड़की का नाम सिमरन है और उसने किसी का मर्डर किया है। पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है और सिमरन अपनी कहानी सुनाती है, जिसमें वो बताती है कि 5 साल पहले वो अपने पति सुधीर और उसके बेटे के साथ बैंकॉक शिफ्ट हुई थी। दोनों मियाँ बीवी ने अलग कल्चर की वजह से किसी से फालतू दोस्ती नहीं की और दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहते और फैमिली को टाइम देते हैं। एक दिन सिमरन बाहर शॉपिंग करने जाती है पर घर आते समय बारिश आ जाती है। तभी वो किसी से टकराती है और उसका सामान रास्ते में गिर जाता है और वो लड़का और कोई नहीं उसका एक्स सनी होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। सनी उसे बारिश रुकने तक उसके घर पर इनवाइट कर इंतजार करने को कहता है। थोड़ी देर बाद सिमरन उसके अपार्टमेंट में जाती है। सिमरन सनी से पूछती है कि वो क्या काम करता है। सनी बताता है कि वो सनशाइन क्लब में डीजे है और वो उससे पूछती है कि वो कब यहाँ आया, तो जिससे गुस्सा होकर सनी बोलता है कि वो साफ साफ क्यों नहीं पूछती कि वो जेल से कब निकला। सनी उसे टॉवल देता है और वो चेंज करती है। चेंज करते समय सनी उसे देखता है और उसे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ जाती है, जब उसने कॉलेज में सिमरन को तंग करने वाले कुछ लड़कों को मारा था, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई थी। सिमरन उसका फोन इस्तेमाल करती है और सुधीर को कॉल करके बताती है कि वो बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो जाएगी, जिसे सुन के सनी उदास हो जाता है। बारिश रुकती है और सिमरन घर के लिए निकलती है। तभी सनी उसे एक एनवलप पकड़ाता है। सिमरन घर पहुंचती है और सुधीर को एक फाइल ढूंढते हुए देखती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो उसे इग्नोर करता है, जिसकी वजह से सिमरन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलती है कि अगर उसे उस पर इंटरेस्ट नहीं है तो उसने उससे शादी क्यों की। जिसके रिप्लाई में वो अपनी पहली बीवी जो मर चुकी है, जो साथ साथ सिमरन की बड़ी बहन भी थी और सुधीर के बेटे के असली माँ थी, उसका नाम लेते हुए उस पर चिल्लाता है, जिसे सुनकर सिमरन उसे याद दिलाती है कि वो सोनिया नहीं सिमरन है और गुस्से में चली जाती है। रात को उसे नींद नहीं आती तो वो सनी का दिया हुआ एनवलप खोलती है, जिसमें उनकी पुरानी फोटोज और एक सीडी होती है, जिसे देख के उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। सीडी में उसका नंबर होता है, जिसे वो चुपके से मिलाती है पर बीच में ही काट देती है। अगले दिन सिमरन अपने ऑफिस से सनी को फोन करती है और उसके हालचाल पूछती है। सनी उसे मिलने के लिए अपने क्लब बुलाता है और वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है। वो उसे बाइक में पिक करने आता है और दोनों पहले के दिनों की तरह मौज मस्ती करते हैं। रात को सुधीर सिमरन को पार्टी में चलने के लिए जल्दी तैयार होने को बोलता है, पर सिमरन पार्टी में जाने से मना कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच खतरनाक बेहस हो जाती है और सुधीर उसे बोलता है कि सारी गलती उसकी है कि क्योंकि उसने उससे शादी की क्योंकि वो सोनिया की बहन थी। बाद में सिमरन ये सब और अपनी शादी के बारे में सनी को बताती है और रोने लगती है। सनी उसे शांत करने की कोशिश करते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है। सिमरन उसे रोकती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी फाइल लेने आती है, पर इस बार सनी उसे पकड़ लेता है और सिमरन के मना करने पर उसे छोड़ता नहीं है। थोड़ी देर बाद सिमरन भी उसका साथ देने लगती है और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। घर जाते वक्त उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन आते हैं। घर पहुंचकर सिमरन सीधा शावर लेने जाती है और उसके पीछे पीछे सुधीर भी आता है, पर जैसे ही वो शावर के अंदर आता है और सिमरन को सॉरी बोलता है, सिमरन वह से चली जाती है। दूसरी ओर सिमरन और सनी करीब आते जाते हैं और सिमरन सुधीर से सनी के लिए झूठ बोलने लगती है और जैसे जैसे सनी के साथ उसका अफेयर और आगे बढ़ता है, सुधीर के साथ दूरियां भी उतनी बढ़ती जाती है। एक दिन उनके बेटे की तबीयत खराब होती है और तभी सनी सिमरन को कई दिन न मिलने के वजह से फोन करता है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आ रही। सिमरन उसे मिलने से मना करती है क्योंकि उसे अपने बेटे की देखभाल करनी है। अगले दिन सनी उसके घर में आता है और उसके पति के साथ फ्रेंडली हो जाता है। सिमरन ऊपर आती है और उसे पता चलता है कि वो उनके घर का बायब बन के आया है। सुधीर सिमरन को सनी को वॉशरूम दिखाने को बोलता है और जैसे ही वो अकेले होते हैं, सनी उसे किस करने की कोशिश करता है और अंदर कमरे में ले जाता है। उनके किस करते समय टेबल पर रखा वास गिर जाता है, जिसकी आवाज सुन के सुधीर नीचे आ जाता है, पर सिमरन उसके आने से पहले कमरे से बाहर निकल जाती है। बाद में सिमरन सनी को फोन करके आज जो हुआ वो दोबारा ना हो ऐसा बोलती है, जिसे सुन के सनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलता है कि वो हमेशा अपने बच्चे और पति के बारे में सोचती है। वो उसे बोलता है कि उसे कोई भी उससे प्यार करने से नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि खुद सिमरन भी नहीं। दिन के वक्त सुधीर सिमरन को बताता है कि वो 3 दिन के लिए किसी काम से भारत जा रहा है। दूसरी ओर सुधीर मुंबई जाने से पहले सिमरन की जासूसी के लिए एक डिटेक्टिव हायर करता है। सिमरन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है, पर तभी सनी वह आता है और उसे माफी मांगता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहां डिटेक्टिव उनकी साथ में पिक्चर लेता है। सिमरन सनी के साथ इतना बिजी हो जाती है कि वो अपने बेटे को स्कूल से वापस लाना ही भूल जाती है। घर पर सिमरन को इस बात का पछतावा होता है कि उसके कारण उसके बेटे को आज तकलीफ झेलनी पड़ी और वो कबूल करती है कि ये सब हवस का नशा था जो उसे अपनों से दूर कर रहा था। वो सनी के उस इन्वॉल्व को लेके घर से निकलती है कि तभी सुधीर भी टैक्सी लेके घर पहुंचता है।
वो सुधीर को बोलती है कि वो एक जरूरी काम निपटा के आ रही है और अपनी कार छोड़ के उसकी टैक्सी ले लेती है। तभी वो सनी को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है और उसका पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट जाती है। अपार्टमेंट का गेट वो लड़की खोलती है। वो उससे सब खत्म कर देती है और उसे पता चलता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। सनी उसे बाहर करता है और सिमरन को मनाने आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से सिमरन उसे पास में पड़े चाकू से मार देती है। पुलिस वाला उसकी कहानी सुन के हंसता है और उसे बोलता है कि तुम कह रही हो मर्डर तुमने किया है, और दूसरी तरफ बैठे सुधीर को दिखाते हुए बोलता है कि वो कह रहा है कि ये मर्डर उसने किया है। फिर पुलिस वाला सुधीर की तरफ की कहानी सुनने जाता है। सुधीर बताता है कि डिटेक्टिव ने उसे कुछ सिमरन और सनी के फोटोज दिखाए, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया। सिमरन के सनी के घर से निकलते ही वो सनी के घर जाता है और उसे सिमरन से दूर रहने के लिए कहता है। सनी उसे घर के अंदर इनवाइट करता है, जहां वो फ्लो में पड़ी सिमरन और उसकी तस्वीरें देखता है। सनी उसे ड्रिंक ऑफर करता है और उसे बोलता है कि वो सिमरन से मिलना बंद नहीं कर सकता, जिसे सुन के सुधीर वहां से निकलता है। पर सनी उसे अपने प्यार का पागलपन दिखाता है और उसके ऊपर सिमरन के अंडरगारमेंट्स फेंकता है, जिसे देख के सुधीर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। मौके पर ही सनी की मौत हो जाती है। सुधीर घबरा जाता है। वो उसकी लाश को उठाता है, उसे एक प्लास्टिक में रैप करता है और उसका फ्लो साफ करता है और अपनी में कार में डाल के निकल जाता है। पर तभी उसे सिमरन का कॉल आता है और उसे बोलती है कि वो पार्टी में पहुंच गई है और उसका वेट कर रही है। थोड़ी देर बाद सुधीर भी पार्टी में पहुंचता है, जहां सिमरन और वो थोड़ा एंजॉय करते हैं। घर पहुंच के रात को सुधीर सनी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए निकलता है और उसे पास के जंगल में दफना देता है। एक दिन कपड़े धोते वक्त सिमरन को वॉशिंग मशीन में उसके और सनी के जासूसी वाले फोटो मिलते हैं, जिन्हें वो छिपा देती है। तभी पुलिस सुधीर और सिमरन के घर आती है और सनी की गर्लफ्रेंड राधिका द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर उससे पूछताछ करती है। सिमरन को जो तस्वीरें मिलती हैं, उसकी वजह से एहसास होता है कि सनी के गायब होने में उसका कुछ हाथ हो सकता है। ऑफिस में सुधीर को कुछ फोटोज मिलते हैं जिसमें वो सनी को दफना रहा है। रात को जब सुधीर घर आता है तो सिमरन उसे बताती है कि पुलिस आई थी और सनी के बारे में पूछ रही थी। सिमरन उससे पूछती है कि क्या उसने तो सनी को चोट नहीं पहुंचाई। गुस्से में सुधीर सिमरन को चाटा मारता है और बोलता है कि सनी की जगह काश वो उसे मारता। थोड़ी देर बाद वो आराम से बैठा होता है और एक जेसीबी उसके घर में घुस जाता है। सुधीर जेसीबी से गिरे उस प्लास्टिक को देखता है जिसमें उसने सनी को लपेटा था, पर उसमें उसकी बॉडी नहीं थी। सुधीर जंगल की तरफ भागता है पर उसे वह बॉडी नहीं मिलती। फिर दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो पुलिस के पता लगने से पहले थाईलैंड छोड़ देंगे। सिमरन बैंक से सारा पैसा निकालने के लिए रुक जाती है और सुधीर और उसके बेटे को इंडिया के लिए पहले भेजती है। सुधीर उसे कॉल करता है, पर पीछे पुलिस के सायरन की आवाज सुनता है और कहानी मूवी के पहले सीन में पहुंच जाती है, जब सिमरन को गिरफ्तार किया गया था। प्रेजेंट में सुधीर पुलिस वाले के सामने गुनाह कबूल करता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर को शक होता है कि बॉडी गई तो कहाँ गई। वो एक सर्च वारंट निकालवाता है, क्योंकि सुधीर को ब्लैकमेल करते हुए फोटोज भी आए थे, और सनी की गर्लफ्रेंड के घर कुछ पुलिस वालों को भेजता है। अचानक सनी सिमरन के घर के अंदर होता है और दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में उसकी राधिका से पुलिस को पता चला है कि सनी और सिमरन के बीच अफेयर शुरू करने से लेकर सुधीर को झगड़े के लिए उकसाने तक की पूरी सिचुएशन का प्लान सनी ने राधिका की मदद से पहले ही बना लिया था। सनी को उम्मीद थी कि सुधीर को जेल हो जाएगी ताकि वह सिमरन के साथ अपना रिश्ता जारी रख सके। सनी कभी मरा ही नहीं था और सुधीर ने जिंदा सनी को दफनाया था, जिसे तुरंत उसकी गर्लफ्रेंड ने निकाल दिया था और वो जिंदा था। घर पर सिमरन सनी से बच के भागती है और दूसरी ओर सुधीर भी पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और पुलिस उसका पीछा करती है। सनी सिमरन को पकड़ लेता है, पर वक्त रहते सुधीर वहां पहुंचता है। बारिश में जंगल के बीच दोनों के बीच लड़ाई होती है। सुधीर उसे पीटने में कामयाब हो जाता है और सनी वहां से चला जाता है, क्योंकि वह दोनों को एक साथ देखता है। सनी को उनके बीच प्यार का एहसास होता है, तो सनी फिर एक रेक के साथ सुधीर को मारने के लिए भागता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है, जो ठीक समय पर पहुंच जाता है। सुधीर और सिमरन अब सुरक्षित है और फिर से मिल जाते हैं और दोनों मिलकर अपने बेटे की देखभाल करते हैं।